Assalamualaikum. So now we are going to discuss about the routes of drug administration in detail. There are four major routes of drug administration: antral route, parenteral route, inhalation, and topical application. So in today's video we will discuss about the antral route of drug administration. एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि जब भी कोई ड्रग हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू इंसर्ट करते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू इंजेस्ट करते हैं, तो उस वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, उस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एंट्रल रूट कहा जाता है। लेट्स सपोज मैंने ओरल रूट के थ्रू दी, तो ये भी तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू ही जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सो दिस इज एंट्रल रूट। इसी तरह मैंने सबलिंगुअल या बक्कल रूट के थ्रू दी, तो ये भी एलिमेंट्री ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, सो ये भी एंट्रल रूट। इसी तरह मैंने रेक्टम के थ्रू दी, तो ये भी एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू इंसर्ट हो रही है, सो ये भी क्या होगी, एंट्रल रूट। सो एंट्रल रूट सिंपली मीन्स थ्रू एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जब भी कोई मेडिसिन एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू दी जाए, सो दिस रूट इज कॉल्ड एज एंट्रल रूट। अब इस एंट्रल रूट को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं थ्री रूट्स के अंदर: ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट या बक्कल रूट एंड देन रेक्टल रूट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरल रूट। ये ओरल रूट एक नेचुरल रूट है, ये कॉमन है सबसे, ये चीपेस्ट है, ये सेफ है, ये जो भी इतने अल्फाज हैं ये मतलब कॉमन है, मतलब कॉमन प्रैक्टिस में आप ये घर में भी देख सकते हैं या इधर अपने इर्द गिर्द। मोस्टली जो मेडिसिन हैं वो बंदे कैसे लेते हैं, ओरल रूट के थ्रू। सो ये कॉमन रूट है, ये नेचुरल रूट है, देन ये चीप है, इसमें कोई खर्चा आता है नहीं ना। अगर आपने इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन के पैसे आते हैं, इंजेक्शन एक पूरी नीडल ज़ाया होती है, साथ में वो दवाई वाली वो छोटी सी डब्बी वो भी अलग, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप मेथड है, देन फिर सेफ़ है। क्योंकि अभी जब हम पैरेंटल रूट देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्शन लगाते हुए कितनी हमें एहतियात करनी पड़ती है कि इससे एब्सेस बन सकती है, इससे नोड्यूल बन सकते हैं, इससे कोई वेन डैमेज हो सकती है, कोई नर्व डैमेज हो सकती है, तो उसमें बड़े रिस्क हैं। लेकिन जो ओरल रूट है इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, यह सेफ़ मेथड है, सेफ़ है, चीपेस्ट मेथड है, कॉमन मेथड है, नेचुरल मेथड है और बड़ी आसानी से ये यूज़ हो सकता है। अब जो इंजेक्शन है वो तो उसमें पेन भी होता है, पेन इंजेक्शन प्रिक करने का पेन होता है, लेकिन इसमें कोई पेन नहीं होता। सो ये इजी मेथड है, सेफ़ है, कॉमन है, चीप है, नेचुरल है, ये सारे अल्फाज आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप ओरल रूट के थ्रू कोई मेडिसिन देते हैं तो मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कोलोन से एब्जॉर्ब होती हैं। जब हम आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे कि स्टमक से कौन कौन सी ड्रग्स इजीली एब्जॉर्ब होती हैं, कोलोन से कौन सी होती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सी होती हैं। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन था इसका कि ओरल रूट के थ्रू जब आप मेडिसिन दी जाती हैं तो या तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, स्टमक से, या कहाँ से होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हैं या फिर कोलोन से होती हैं। अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, इस ऑनसेट जो है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, हमने कहा था ना कि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो तीन चीज़ों को इफेक्ट करता है: ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन, देन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। तो अब जो ओरल रूट के थ्रू दी जा रही है मेडिसिन, तो पिछले लेक्चर जो हमने जनरली बनाया था वो कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, तो उसको जहन में रखकर आप खुद सोचें कि जो ओरल रूट के थ्रू मेडिसिन दी जा रही है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली ऑनसेट उसका लेट होगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब होकर फिर लीवर के थ्रू जाने में और फिर फाइनली सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने में टाइम लगेगा। इसलिए जो ओरल रूट के थ्रू आप मेडिसिन दे रहे हैं उसका ऑनसेट स्लो होगा, और जिसका ऑनसेट स्लो होता है और एब्जॉर्प्शन उसकी बार बार होती रहेगी तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। ये अभी मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पिछली वीडियो में ये सारी हम एग्जांपल्स के साथ डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसे होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे होगी और फिर इंटेंसिटी ऑफ एक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा रूट का, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में। फिर एक और पॉइंट ओरल रूट के थ्रू आप याद रखेंगे, जो एम्प्टी स्टमक, जब बंदे का स्टमक एम्प्टी हो यानी उसने कुछ खाया पिया ना हो, फास्टिंग हो, तो उस वक्त जब आप ड्रग्स देते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है।
तो उनकी एब्जॉर्प्शन बेटर क्यों होती है। यानी आपने अक्सर ये कॉमन प्रैक्टिस में देखा होगा कि वो डॉक्टर कहते हैं ये मेडिसिन जो है आपने खाली पेट लेनी है, ये जो है खाने के साथ लेनी है। तो जो खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक जो मेडिसिन दी जाती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। ये वाला टॉपिक भी हम जब एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स ओरल रूट के मतलब आप याद रखें कि ये सेफेस्ट है, चीपेस्ट है, कॉमनेस्ट है, नेचुरल है, इजी मेथड है। और कुछ ड्रग मोस्टली ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ ड्रग्स स्टमक और कोलोन से होती हैं। इसका ऑनसेट लेट है, ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग है, और एम्प्टी स्टमक अगर ड्रग्स दी जाए तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती हैं। ये तो उसके फ़ायदे हो गए। अब कुछ हैं डिसएडवांटेजेस ओरल रूट के थ्रू देने के, वो क्या हैं। कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी हैं कि जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट हों तो वहाँ पर मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने पेशेंट को दी एड्रीनालिन ओरल रूट के थ्रू। ये एड्रीनालिन जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आएगी तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद एंजाइम्स इसकी ब्रेक डाउन कर देंगे। सो वॉट एवर जो हमने ड्रग दी है वो तो उधर ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो हमें क्या मिलेगा, अचार डालना है हमने ओरल रूट के थ्रू देकर, वो तो जो भी ड्रग दी वो तो ख़त्म हो गई, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो वो वाली ड्रग तो ख़त्म हो गई तो उसका तो एक्शन होगा नहीं। तो ऐसी ड्रग्स को ओरल रूट के थ्रू हम नहीं देंगे। तो ये उसका डिसएडवांटेज है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जब ओरल रूट के थ्रू दी जाती हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके एग्जांपल में आप याद रख लें, एक हमारे पास है एड्रीनालिन, इंसुलिन। हमने अक्सर देखा कि कोई इंसुलिन ओरल रूट के थ्रू लेता हो, नहीं लेते, ओरल रूट के थ्रू नहीं लेते, या वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ओरल रूट के थ्रू क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आती है तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप याद रख लें एड्रीनालिन, इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये 3 ड्रग्स आप एग्जांपल में याद रखें कि ये वाली ड्रग्स जब हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये वाली ड्रग ओरल रूट के थ्रू नहीं देनी। देन ये पहली बात हो गई। देन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब ही नहीं होती, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। जो कुछ हमने ओरल रूट के थ्रू दिया सारे का सारा किधर, बाहर, फीसिस के थ्रू, वो फीसिस के साथ बाहर, क्योंकि ना वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो जो कुछ दिया बाहर। तो ऐसी देने का फ़ायदा भाई, जब एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो उसका तो कोई हमें एक्शन ही नहीं मिलेगा, इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। सो वो वाली ड्रग्स भी हमने ओरल रूट के थ्रू नहीं देनी। उसकी एग्जांपल में आप ये 2 याद रख लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, ये वाली 2 ड्रग्स जो हैं ये ओरल रूट के थ्रू नहीं देनी क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं होती। दैन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं विच इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोजा। हमने वो ड्रग दी उसको, उसके स्टमक में आई, उसके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को उसने इरिटेट कर दिया जिसके नतीजे में नोज़िया हो गया और वॉमिटिंग हो गई। सो ऐसी ड्रग्स भी ओरल रूट के थ्रू नहीं देनी जो नोज़िया और वॉमिटिंग करवा सकें। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करें। तीसरा हो गया, देन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका बड़ा ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट होता है। लेट्स सपोज एक ड्रग है क्विनीन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है क्विनीन। ये इसका बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल, बड़ा ख़राब सा जायका है। सो ये भी ओरल रूट के थ्रू नहीं देनी। ये हम ओरल रूट के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, यानी ये वाली ड्रग इस रूट के थ्रू हमने नहीं देनी क्योंकि ये सूटेबल नहीं है, इसका बड़ा ख़राब जायका, इसलिए नहीं दे सकते। ये वाली 3 जो थी ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये वाली एब्जॉर्ब भी नहीं होती, हमने क्या करना है। इसी तरह कुछ ड्रग्स हैं वो इरिटेट कर देती हैं, नोज़िया और वॉमिटिंग। हम बीमारी को सही करने के लिए ड्रग्स देने, उल्टा उसको वॉमिटिंग हो जाए तो फ़ायदा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डिस्कलरेशन करा देती हैं टीथ की। लेट्स सपोज हमने ओरल रूट के थ्रू दी तो दांत की डिस्कलरेशन हो गई, उसका कलर ही ख़त्म। वो कौन कौन सी होती हैं, आयरन मिक्सचर्स। जो आयरन मिक्सचर्स होती हैं ये डिस्कलरेशन करा देती हैं टीथ की, इसलिए ये भी ओरल रूट के थ्रू नहीं देनी। देन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो,
ऑब्वियसली ओरल रूट उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट हो उसमें भी ओरल रूट सूटेबल नहीं है, और एमरजेंसी के केस में भी ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में और फिर एक्शन के ऑनसेट में बड़ा टाइम लगता है, जबकि एमरजेंसी केस में हमें रैपिड एक्शन चाहिए होता है। इसलिए एमरजेंसी केस में भी हम ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। सो ये 7 डिसएडवांटेजेस हैं ओरल रूट के थ्रू देने के लिए। कौन कौन से? क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, कुछ ड्रग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एड्रीनालिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब ही नहीं होती, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। कुछ ड्रग्स हैं जो इरिटेट करती हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, विच रिजल्ट इन वोमिटिंग एंड नोजिया। फिर कुछ ड्रग्स हैं जिनका ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट होता है, लाइक क्विनीन। और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो डिस्कलरेशन कराती हैं टीथ की, आयरन मिक्सचर 5 हो गए। एमरजेंसी केस में ओरल रूट सूटेबल नहीं है, और अगर अनकॉन्शियस है तो उसमें भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है। सो ये 7 डिसएडवांटेज हैं। और एडवांटेजेस क्या है कि ये चीप है, कॉमन है, नेचुरल पाथवे है, इजी है, सेफेस्ट है। देन हम आते हैं सबलिंगुअल और बक्कल पे। इस केस में एज द नेम इंडिकेट सबलिंगुअल, हम जबान के नीचे रखते हैं मेडिसिन, या बक्कल मीन्स कि चीक्स और गम्स के बीच में जो वेस्टिब्यूल है माउथ का, उस जगह पर। तो इस केस में होता क्या है कि रैपिड उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इस केस में जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन हो रही थी वो थोड़ी लेट होती है। ये सबलिंगुअल और बक्कल के केस में जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड होती है, और ये डायरेक्टली जाते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जबकि जो ओरल रूट के थ्रू हमने दी थी वो आइदर एब्जॉर्ब हो रही हैं स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, कोलोन से। और जो भी चीज़ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन से एब्जॉर्ब होगी उसने कहाँ जाना है? सबसे पहले लीवर के अंदर, थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन में। लीवर के अंदर उसका कुछ मेटाबॉलिज्म होगा, कुछ ड्रग्स उधर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जो लीवर के अंदर आ रही हैं ड्रग्स उतनी आगे नहीं जाती, उतनी अमाउंट में, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, आगे कम अमाउंट में जाती हैं। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है? कि जब लीवर से जो ड्रग्स हैं हमारी वो एब्जॉर्ब होकर लीवर के अंदर जा रही हैं, तो लीवर के अंदर उनका कुछ मेटाबॉलिज्म होकर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सो जितनी लीवर के अंदर आई थी उतनी आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएंगी, क्योंकि कुछ डिस्ट्रॉय हो गई तो आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम आएंगी। सो इसको कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट, जो अमाउंट ऑफ ड्रग्स रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। लेट्स सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल दिए ओरल रूट के थ्रू, उसमें से 30 जो हैं जब वो लीवर से पास हुए ये 100 मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज अगर 100% एब्जॉर्प्शन भी मान लें, ऑब्वियसली 100% नहीं होगी, हम मान लेते हैं कि 80 मॉलिक्यूल्स, 100 हमने ओरल रूट के थ्रू दिए, 80 एब्जॉर्ब हुए और वो आ गए पोर्टल सर्कुलेशन में। ये 80 मॉलिक्यूल जब लीवर के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म होगा और वो ख़त्म, तो आगे 80 नहीं जाएंगे, आगे कितने आएंगे? लेट्स सपोज 50 आते हैं। सो जो ड्रग्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है वो कम हो रही है ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट। लेकिन सबलिंगुअल और बक्कल के केस में फर्स्ट पास इफेक्ट होता ही नहीं है। सो एक तो ये रैपिड एब्जॉर्प्शन हो गई और फर्स्ट पास इफेक्ट भी नहीं हुआ, तो इससे हमने जो ड्रग्स ज़ाया होनी थी वो भी बचा ली और रैपिडली भी एक्शन हो गया। इसकी एग्जांपल में आप याद रखें नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजेसिड के नाम से आती है। ये कॉमन आपने देखा होगा कि जब किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो वो ज़बान के नीचे गोली रखते हैं, कि कोई उसको एंजाइना हुआ, पेन हुआ तो फ़ौरन कहते हैं जल्दी से इसके ज़बान के नीचे गोली रखो। तो वो कौन सी होती है? वो यही होती है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्राइट्स हैं क्योंकि ये वेजोडाइलेशन कराते हैं, तो इसलिए जब एंजाइना क्यों होता है? इस्कीमिया की वजह से, वो ब्लॉकेज हो कोई, तो ये रैपिडली देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ज़बान के नीचे रखते हैं ताकि वो वेजोडाइलेशन हो और दर्द ख़त्म हो जाए और जो रुकावट है वो चली जाए। ये नाइट्रोग्लिसरीन, ये किस नाम से आती है? एंजेसिड। नॉर्मली एंजेसिड के नाम से मार्केट में होती है। एक हो गई नाइट्रोग्लिसरीन। देन ऑक्सीटोसिन, ये अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीटोसिन को ओरल रूट के थ्रू नहीं देते क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद एंजाइम जिसको ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इसको सबलिंगुअल या बक्कल रूट के थ्रू देते हैं ताकि ना ये स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाए और वहाँ पर मौजूद एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय करें। जब जाएगी नहीं तो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इसलिए हम प्रेफर करते हैं सबलिंगुअल या बक्कल रूट। सो थर्ड वन इज रेक्टल रूट।
हम देते हैं थ्रू रेक्टम। अब अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमने रेक्टम के थ्रू देनी होती हैं और वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, तो उनको हम कहते हैं सपोजिटरीज। और अगर हम लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको एनीमा कहते हैं, एनीमा। लेट्स सपोज हमने एक मेडिसिन दी और वो सॉलिड फॉर्म में है, रेक्टम के थ्रू मेडिसिन दी सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको कहते हैं हम सपोजिटरीज, सपोजिटरीज। और अगर लिक्विड फॉर्म में दी तो इसको क्या कहते हैं, एनीमा। सो ये रेक्टम के थ्रू। अब इसका मतलब कब हम देने थे, ये पाथवे हम कब अडॉप्ट करते हैं? अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ओरल रूट मैंने आपको बताया था कि सूटेबल नहीं है। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और ओरल रूट सूटेबल नहीं है तो हम ये वाला रूट चूज़ कर सकते हैं थ्रू रेक्टम। तो इस रूट के थ्रू हमने तब मेडिसिन दे देनी है। या दूसरा, पेशेंट की अगर कंडीशन ऐसी है कि जो कुछ हम उसको ओरल रूट के थ्रू देते हैं वो रिटेन नहीं रख सकता, तो फिर ये वाला रूट हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी दो कंडीशन? जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो या जब ऐसी कंडीशन में हो कि जो हमने ओरल रूट के थ्रू दी है वो रिटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर हम रेक्टम रूट के थ्रू देते हैं। अब इसका एक फ़ायदा होता है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन था वो नहीं होता। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट हैं? स्टमक के अंदर प्रेजेंट हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो डाइजेशन होती नहीं है, तो वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं प्रेजेंट। और जो रेक्टम है, लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ऑलमोस्ट एंड में आता है ना, तो यहाँ पर तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही नहीं है। तो लिहाजा जो हमने रेक्टम के अंदर अपनी ड्रग दी है तो वहाँ पर तो कोई ड्रग को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंजाइम्स ही नहीं है। लेकिन ओरल रूट में हमने कहा था कि ना वो एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन ही नहीं है। यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसलिए उनका एक्शन नहीं होता। सो ये एक फ़ायदा है कि ड्रग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाती हैं। अब जो रेक्टल रूट से मेडिसिन दी जाती है उसकी एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा स्लो है। जब उसकी एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा स्लो है तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन और भी ज़्यादा लेट होता है एज़ कंपेयर टू ओरल रूट। सो ये उसके कुछ फ़ायदे हैं रेक्टल रूट के थ्रू देने के, कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो या ऐसी कंडीशन में हो कि जब ओरल रूट से कुछ भी दिया जाए तो उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, या तो तब हम ये पाथवे अडॉप्ट करते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन हम बचा लेते हैं और उससे ड्रग्स डिस्ट्रॉय नहीं होती, पहला फ़ायदा। और दूसरा ये कि इससे इसकी फ़ीचर इसका क्या है, रेक्टल रूट से देने का एक स्पेशल फीचर है कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग्स की वो मज़ीद स्लो होती है। और जब ड्रग एब्जॉर्प्शन मज़ीद स्लो होती है तो ऑनसेट भी लेट होता है। एग्जाम्पल में आप याद रखें, कुछ हमारे पास होती हैं सपोजिटरीज विच आर लोकली एक्टिंग। लोकली एक्टिंग का क्या मतलब है कि हमने रेक्टम में उसको इंसर्ट किया तो उधर ही जाके एक्ट करेंगी, कहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएंगी। और कुछ होती हैं सिस्टमिक सपोजिटरीज कि हमने वो डाली, इंसर्ट तो रेक्टम में की ड्रग्स उस रूट के थ्रू, लेकिन वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके कहाँ गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और कुछ होती हैं लोकल सपोजिटरीज। सपोजिटरीज मैंने आपको बताया कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, तो कुछ जो हैं वो लोकली एक्टिंग है और कुछ जो हैं वो सिस्टमिक हैं। जो लोकली एक्टिंग है वो हम यूज़ करते हैं टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। लाइक उसमें एग्जांपल है ग्लिसरीन और बाइसाकोडाइल। ये दो लोकली एक्टिंग सपोजिटरीज हैं which are used to relieve constipation. Then there are certain systemic suppositories which enter into the systemic circulation. तो उसकी एग्जांपल आप याद रख लें, एक मिनट। तो वो है हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोन एंड इंडोमेथासिन। जो हमारे पास सिस्टेमिक सपोजिटरीज हैं वो हैं इंडोमेथासिन एंड फिनाइल ब्यूटाजोन। ये वाली जो दो हैं जब हम रेक्टम के थ्रू देते हैं तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है। जो ग्लाइसरीन और बाइसाकोडाइल थे ये लोकली एक्टिंग सपोजिटरीज हैं विच आर यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। So this was all about the antral route of drug administration, which is further divided into 3 routes: oral, sublingual और
रेक्टल, हर एक के इसके हमने एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए, डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए और फिर हमने उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो बाकी रूट्स हैं उनके बारे में। थैंक यू।